तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका अपना हर्षित पंडित बरेली से भी 25 पेश हूँ एक और अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ और अपने विचारों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 27 अगस्त, कल है 28 अगस्त। तो कल है रक्षाबंधन और कंपनी ने अभी तक नहीं दी है सैलरी। कंपनी वाले अपना काम तो ले लेते हैं, लेकिन त्योहार के टाइम पे सैलरी डालना भूल जाते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे तो मज़दूर हैं कि उनको सही टाइम से दिहाड़ी तो मिल जाती है। यहाँ पे तो मंथ के आखिर तक वेट करते करते ये इंतज़ार देखते रहो कि सैलरी अब आ जाएगी, लेकिन सैलरी अभी तक नहीं आई है। लेकिन कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, किसी का त्योहार अच्छा जाए कि खराब जाए, वो कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा। काम की बात आती है तो प्रेशर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि टाइम टू टाइम सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब कल है रक्षाबंधन का त्यौहार। अब ये चीज़ उनसे पूछो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपना त्यौहार कल कैसे मनाएंगे। और कंपनी ने अभी तक किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं डाली जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। कंपनी का इस चीज़ पे कोई विचार नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि व्यक्ति को सैलरी की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कंपनी में काम ना करके उनकी गुलामी कर रहे हों। जैसे गुलाम पहले होते तो उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। जो बंधुआ मजदूर होते थे, उनसे काम लेते रहो, उन्हें रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही कंपनी ने अपना ढर्रा बना रखा है, हमें अपना बंधुआ मजदूर समझती है कंपनी। और जब सैलरी की बात आए तो जितनी बैठे हुए हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो सब मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ना कोई रिस्पॉन्स आना होता है, ना कोई रिप्लाई आना होता है। रात के 8 बज गए हैं और अभी तक सैलरी नहीं आई है। अब इस टाइम पे जिसके पास रुपए नहीं होंगे, जो सैलरी के ऊपर डिपेंड होगा, वो क्या करेगा। मैं ये सब अपने बैठे हुए उच्च अधिकारियों से ही पूछना चाहता हूँ। बिना सैलरी के लिए तो कोई भी किसी कंपनी में काम नहीं करता है। इतनी परिस्थितियाँ कोई भी कंपनी खराब ना कर दे कि जो एम्प्लॉय है वो कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाए जो वो नहीं चाहता है। मेरा सभी उच्च उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारियों से यही निवेदन है, कृपया करके सभी एम्प्लॉय की सैलरी और जो हमारे नीचे जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी टाइम पे डाल दिया करें, जिससे वो अपना त्यौहार अच्छे से मना सकें और अपना निरंतर जीवन निर्वाह सही तरीके से कर सकें। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि पहले 1 महीने लेट करते हैं सैलरी, फिर 2 महीने लेट कर देते हैं, फिर 3 महीने लेट कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सैलरी आ रही है कि पास नहीं हुई है। ये कोई तरीका नहीं होता है। अगर आप सैलरी देने में सक्षम नहीं हैं तो अपना टेंडर आप खारिज करवा दीजिए। आप टेंडर लो ही मत। अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी देने में सक्षम नहीं हो तो आप टेंडर लो ही मत। अब आज की डेट 27 अगस्त है, कल है 28 अगस्त, कल है रक्षाबंधन। अब जो भी एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर बैठा होगा वो अपना रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाएगा। मैं ये कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ। लेकिन कंपनी एम्प्लॉय ना समझकर गधा मजदूर समझती है। ये कंपनी की सबसे बड़ी गलती है कि अपना काम निकल जाए, एम्प्लॉय की चाहे सैलरी मिले चाहे ना मिले, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। फिर जब एम्प्लॉय टारगेट पूरा नहीं करके देता है तो कंपनी को दिक्कत हो जाती है। और अगर कभी बाई चांस सैलरी टाइम पे डाल भी दे तो प्रेशर ऐसा दिखाती है जैसे कि जाने हर मंथ सैलरी सही टाइम से दे रही हो। डेली मीटिंग होगी, डेली बीसी होगी, डेली कॉल होगी कि अभी तक आपने टारगेट अचीव नहीं करा है। और आज 28 अगस्त हो गई है, कंपनी ने अभी तक सैलरी नहीं डाली है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है?
या तो जो अधिकारी हम पे प्रेशर डालते हैं वो या तो वो सैलरी डालें अकाउंट में सभी एम्प्लॉय की, या तो काम के लिए ना कहें। मेरा तो सीधा सिद्धांत है और यह निवेदन है, अगर सैलरी देने में सक्षम नहीं हो तो टारगेट का किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रेशर ना बनाया जाए। फिर जैसे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे उसी प्रकार से काम करते रहना चाहिए, उसे छूट दे देनी चाहिए। सैलरी आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉय से काम सही तरीके से करवा नहीं पा रहे हो, सही है, बिना बात के डांटते हो, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन क्या करें, इन सब बातों को छोड़ते हुए भी कल है 28 अगस्त, रक्षाबंधन का त्यौहार। मैं आखिरी टाइम में यही कहूँगा, अब त्यौहार तो त्यौहार है, मनाना तो पड़ेगा। तो सभी के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रक्षाबंधन का त्यौहार जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अच्छी तरह से मनाएं।